गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। और लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर जो डिलीट क्वेश्चंस हुए हैं उस क्वेश्चंस के मार्क्स सबको मिलेंगे, चाहे टेलीग्राम हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो गया, या फिर मैं कल लाइव आया था। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर जो डिलीट प्रश्न हुए उनको सबके मार्क्स मिलेंगे। ये प्रश्न तब आया जब आपके पीजीटी और टीजीटी के प्रश्न डिलीट हुए अच्छे खासे, तब बच्चों ने ये प्रश्न करना स्टार्ट कर दिया। ये पीआरटी 6 to 8 के लिए भी जानना होगा क्योंकि उनका भी फाइनल आंसर की अभी बाकी है। और आपके हेड टीचर या हेडमास्टर वाले में फाइनल आंसर की में बहुत सारे प्रश्नों को डिलीट किया गया, 2 प्रश्नों को। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सारे विषयों पर बात करेंगे जिसमें आपको किसको इसमें नुकसान हो सकता है, किसको फ़ायदा हो सकता है, क्या पीआरटी 6 to 8 में हो सकते हैं, क्या सबको नंबर मिलेंगे, क्या सबके नंबर कटेंगे, क्या चीज़ है, सब मुद्दों पे बात करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। और चलिए देखते हैं कि पहले प्रश्न कौन कौन से हैं जिस पे आपको डिलीट जिसको किया गया है। एक ये प्रश्न है साथियों जिसमें लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो गोंडवाना लैंड के साथ बच्चे थे, लेकिन उपमहाद्वीप लिखने के कारण इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। अब और प्रश्न देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न और है। एक ये वाला प्रश्न है जिसमें लिखा है कि किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। 1908 होगा स्थापना हुआ था। उस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर जो है नहीं लिया गया है और इसका क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। एक ये वाला प्रश्न है जिसमें कह रहे हैं कि मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था। तो कमीशन नहीं मिशन होगा, जिसके हिसाब से इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। ये किसकी कैबिनेट मिशन को लेकर प्रश्न पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये तो चल रहा होगा नहीं, कैबिनेट मिशन के बारे में ही बात हो रही है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मैं कहूँगा कि किन बच्चों को नुकसान, किन बच्चों को फ़ायदा होगा। बाद में बात करेंगे पीआरटी 6 to 8 में भी क्या क्वेश्चन डिलीट होने की संभावनाएं हैं कुछ फाइनल आंसर की में। तो इस पे बात करते हैं कि क्या किसको नुकसान किसको फ़ायदा होगा। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे का आंसर इस प्रश्न का सही था तो बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन ही गलत था तो आंसर कैसे बच्चों ने सही किया। अरे भाई, इतने भी विद्वान बच्चे नहीं है कि कमीशन को कैबिनेट मिशन नहीं लगाया किसी ने मारा था उपयुक्त में से कोई नहीं। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, कमीशन भारत आया था। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी बच्चे लगाए होंगे वो कैबिनेट मिशन को ही सोच के लगाए होंगे और इसका प्रश्न बी लगाए होंगे। और प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रश्न में भी बच्चा कभी भी नहीं सोचा होगा कि उपमहाद्वीप या फिर किसी पेंजिया को लेकर इस पर कुछ विवाद हो सकता है। और बच्चा ने क्लियरली आपको गोंडवाना लैंड आंसर लगाया होगा, ठीक है। तो मेरा सही का मतलब ये होता है, सही का मतलब ये हो गया कि बच्चों के माइंड में, यानी कि आयोग तो कुछ ना कुछ सोच के प्रश्न बनाया होगा। इसको गोंडवाना लैंड 101%, इसको गोंडवाना लैंड सोच के बनाया है, उसको कैबिनेट मिशन सोच के बनाया है। 101% मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको भी पता है ये चीज़ें। लेकिन अब बात ये आती है कि बच्चे ने तो इस प्रश्न का सही अपने हिसाब से लगाया, आयोग के हिसाब से सही लगाया, लेकिन आपने क्वेश्चन ही एरर कर दिया। तो अगर मानिए कोई बच्चा है जिसने इस प्रश्न को गलत किया है और उसने आंसर क्या लगा दिया, टेथिस लगा दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं। या फिर पिछले वाला जो मैंने प्रश्न दिखाया था उसको किसी बच्चे ने इसको क्या लगा दिया, कैबिनेट मिशन की जगह आपने साइमन कमीशन लगा दिया है, ठीक है। तो इन 2 बच्चों के प्रश्न तो गलत हुए, यानी कि 120 मार्क्स में से उसको 2 क्वेश्चन तो कट जाते। यानी कि अगर 68 आ रहे थे तो उसको 68 नंबर आ रहे थे। अब क्या होगा कि इस बच्चा का कितना आता, जो गलत किया है उसको 120 में कितने मार्क्स आते, 68 मार्क्स आते। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चा इस दोनों प्रश्न का गलत लगाया होगा आंसर, ये दोनों ऑप्शन छोड़ के, उसका माने 68 नंबर आता है किसमें, 120 नंबर में, ठीक है। और एक बच्चा जो इस प्रश्न को सही जवाब दिया है वो गोंडवाना लैंड लगाया है और वहाँ पर भी उसने सही जवाब दिया है, कैबिनेट मिशन लगाया है। तो उसके हिसाब से मानिए कि उसका मार्क्स कितना आ रहा था, उसका स्कोर कितना आ रहा था, 70 नंबर आ रहा था। कितना में, 120 मार्क्स में। उसने तो सही जोड़ा होगा, कभी सपनों में नहीं सोचा होगा इस प्रश्न का आंसर डिलीट होगा। तो अब वो 70 ला रहा था और इस गलत करने वाला बच्चा 68 ला रहा था। तो अगर अब प्रश्न डिलीट हुए तो इस बच्चे का मार्क्स कितने आएंगे, 68 में। अब 68 नहीं होगा, इस प्रश्न का कैलकुलेशन किसी को मार्क्स नहीं दिया जाएगा, 2 प्रश्न को ही हटा दिया जाएगा। यानी इस बच्चा को 118 में से कितने मार्क्स मिलेंगे, 68 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इसके स्कोर पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रश्न को गलत जवाब दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 118 में से 168, पहले भी 68 आ रहे थे और अभी भी 68 आ रहे हैं। 118 में से 68 मार्क्स इसके यहाँ पर आ रहे हैं। एक दूसरा बच्चा जिसकी मैंने बात की, जो 70 नंबर लाया है और 120 क्वेश्चन में 170 सही कर रहा था और उसने इन प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अब इस 2 प्रश्न डिलीट हुए तो उसके क्या हो जाएंगे, इसमें जो 2 सही वो काउंट किया था वो तो कितने हो गए, 68 हो गए। और यहाँ मार्क्स 118 होगा। यानी दोनों बच्चे किस में आ गए, 68 और 118
और वो भी बच्चा 118 के रेंज पे आ गया। एकदम सही से मैंने एक्सप्लेन करके विथ एग्जांपल समझाया है कि ताकि सब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो अब इसमें फ़ायदा किसको हुआ? अरे भाई पहले वाला 68 आ रहा था, बाद वाला सही किया फिर भी इसको 68 आ रहा है, तो फ़ायदा तो पहले वाले का हुआ ना। यानी ऐसे प्रश्न जो प्रश्न डिलीट होते हैं, उस प्रश्न का जवाब जिस व्यक्ति ने गलत लगाया है उसको फ़ायदा होता है, एक तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं। और जो प्रश्न का जवाब आयोग जो चाहता था, आयोग जिस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया था या फिर बच्चे ने जिस हिसाब से सोचा था, उस बच्चे ने सही अगर लगाया था तो उस बच्चे को नुकसान होता है। यानी कुल मिलाजुला कर यही रहा कि जिस ये डिलेटेड प्रश्नों में जिन बच्चों ने प्रश्न सही लगाया होगा इसका आंसर, उसको नुकसान थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, और जिन्होंने गलत लगाया होगा तो इसको क्या, उसको आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि आयोग को ऐसे मात्र 120 प्रश्न सेट करने, या मानिए साहित्य जोड़ दीजिएगा तो 150 प्रश्न सेट करने हैं, तो आपसे 150 प्रश्न भी सही से सेट नहीं होते। ऐसे क्यों क्वेश्चन आप सेट करते हो जिससे किसी बच्चों के साथ क्या होता है, भेदभाव हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत नहीं करना चाहिए। एक अच्छा स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो कि क्या बच्चों को सही एक क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन सेट करके दे, ताकि प्रश्न डिलीट ही ना हो। ये आज से नहीं, अब बताइए कितनी शर्म की बात है कि जब ऑप्शन 4 होते थे तो मानिए पूछ दिया सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, 19 ऑप्शन में है ही नहीं, 1934, तो प्रश्न पहले डिलीट हो जाते थे। लेकिन अब तो ऑप्शन न ई हो जाएगा। तो शर्म की कितनी बात है कि ऑप्शन ई होने के बाद भी आपके प्रश्न डिलीट करने पड़ रहे हैं, मतलब कितनी शर्म की बात है, आप खुद सोचिएगा। तो मिला जुला कर यही है कि ऐसा इन चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी जो अच्छा हो रहा है अच्छा हम कहेंगे जहाँ पे, लेकिन जहाँ पर अनफेयर हो रहा है, जहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रहा है, वहाँ पे मैं आवाज़ उठाऊंगा। अब सवाल ये रहा कि पीआरटी क्या 6 to 8 के भी मार्क्स बढ़ेंगे, बच्चों के डिलीट होंगे प्रश्न। तो देखिए अब डिपेंड करता है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, अब उसका आयोग आंसर क्या लेता है अब उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे प्रश्न, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि उत्पादक वाला प्रश्न हो गया, तो कई बच्चा उत्पादक पे जाएगा, कई कह रहे हैं द्वितीयक होगा, कई कह रहे हैं कि दोनों हो सकता है कि भाई दोनों काम करता है, तो डी के साथ भी हो सकता है। तो जब इतना विवाद निकल के आता है ना, तो प्रश्नों को ये लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं इन सारे विवादों से बचने के लिए। या दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाला हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें भी बच्चे बहुत सारे तरह के बात कर रहे हैं, तो वैसे प्रश्नों को भी क्या करेंगे। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका लग रहा है कि जिस पे कोई लास्ट में निष्कर्ष ही नहीं निकलता है और आयोग खुद फंस जाता है, उसी प्रश्नों को डिलीट किया जाता है। आप याद रखिएगा। सेशन कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।